गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत दिनों बाद मैं एक और वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड एरीन्स के ऊपर। तो बच्चों आज हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड एरीन्स का। तो मैं आपको ये जो अपना स्टेट बोर्ड की जो न्यू बुक बनी है 2020 में जो न्यू बुक आई है उस बुक के अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स बना रहे हैं। तो अब अगर आप बुक साथ में लेके पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि बेटा आप लोग क्या करो, जैसा ही वीडियो दिख रहा है वैसे वैसे आप क्या करो, उसको नोट डाउन करो, लेकिन हाँ प्रॉपर और सिस्टमेटिक नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विथ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड एरीन्स। तो देखो बच्चों, इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि हमको हेलोजन डेरिवेटिव्स किसके पढ़ने हैं। हेलोजन डेरिवेटिव हमको पढ़ने हैं अल्केन्स के एंड एरीन्स के। किसके? अल्केन्स के एंड एरीन्स के। तो जो अल्केन्स के रहते हैं उसमें अपने को पढ़ना है आरएक्स और एरीन्स में अपने को पढ़ना है रिंग, और रिंग के ऊपर लगा रहेगा एक हेलोजन। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो आप आरएक्स और रिंग, रिंग के ऊपर एक हेलोजन, इनके पढ़ना है आपको हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इसको बोलेंगे। और इसमें क्या रहेगा बेटा? एक्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखो भाई, अल्केन की बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन की, अल्केन बोले तो कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, उसका एक हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन हटाने के बाद आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है हेलोजन। समझ में आ गया बच्चों? तो आपने क्या किया, कार्बन चेन है, हाइड्रोजन हटाने के बाद में लगाया आपने हेलोजन, तो ये बनेगा आरएक्स। यहां पर आर क्या बताता है? आर ये बताता है कि ये है कार्बन चेन। क्या है बच्चों? ये कार्बन चेन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, देख सकते हो आप, CH3 CH2 Br। एक्स बोले तो होता है हेलोजन, आप जानते हो अच्छे से। एक्स बोले तो क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन की जगह आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया CH3 CH2 Br। आप ऐसा भी बना सकते हो CH3 CH CH3 Cl बराबर है। इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 1 ब्रोमो इथेन। गॉट इट? समझ में आ गया? इसके और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ये देखो बच्चों, ये लगा दिया मैंने। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो क्या हो रहा है 1 2 2 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोपेंटेन। गॉट इट? तो ये है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें अलाइल होता है, विनाइल होता है, बेंजाइल होता है। लेकिन अलाइल, विनाइल, बेंजाइल कैसा रहता है, ये सभी मैं आपको डिटेल में मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने ये जो वीडियो लेक्चर्स बनाया है इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन ये है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस मुझे इसमें कंप्लीट करना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। तो इस पूरे वीडियोस में हम सिर्फ 2 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, बाकी जितना भी रहेगा सब ऑफलाइन लूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया लगा? और इसमें देखो बेटा, इसमें इसके एग्जांपल्स ऐसी है, रिंग है, रिंग की जगह हेलोजन की जगह हम क्या लगाएंगे? क्लोरीन। ठीक है, ये देखो मैंने हेलोजन की जगह क्या लगा दिया? ब्रोमीन। यहां पर लगा दिया ब्रोमीन। ये ब्रोमीन कहीं पर भी लगाओ, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, क्लोरीन भी कहीं पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है अपने को। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की सबसे पहले मैं लिस्ट बना के देता हूं आपको। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ना है बेटा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलोजन डेरिवेटिव का, और इसमें हमको 2 पढ़ना है इन दोनों की, यानी इसको बनाने की मेथड भी पढ़ना है और इसको भी बनाने की मेथड देखना है। तो सबसे पहले बेटा अपन देख लेंगे इसकी लिस्ट। यहां पर मैं सबसे पहले आपको क्या बना के दे रहा हूं? लिस्ट बना के दे रहा हूं। लिस्ट पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक रिएक्शन सिस्टमैटिकली देखते जाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला नाम है फ्रॉम अल्कोहल। क्या है बेटा? ये फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल में भी ABC आता है, ABC। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में आप डालोगे सबसे पहले HCl, HBr, HI, और यू कैन से इनडायरेक्ट HX, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, HCl डालो, HBr डालो, HI डालो, इससे आपको अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। समझ में आया? दूसरा हम डालेंगे इसमें फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड PCl3, PBr3, PI3 या PCl5। समझ में आ रहा है बच्चों ने क्या बोला?
PCl3, PBr3, PI3 या PCl5, इन सबको फॉस्फोरस हैलाइड बोलते हैं। रिमेंबर आपकी बुक में इसकी हेडिंग है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड। दीज आर द एसिड्स बच्चों, ये एसिड्स है, ये आपका जाना पहचाना एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड, आप जानते हो इसको अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी तीसरी है उसमें SOCl2 डालना है आपको, SOCl2, इसका नाम है थाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? थाइनिल क्लोराइड। गॉट इट। तो ये हो गए पहले नंबर में 3। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारी लिस्ट है। तो ये लिस्ट किसके लिए? ये सबसे पहले फॉर RX, RX के लिए, RX के अंदर 3 लिस्ट आती है, तो 3 में अपना पहला नंबर हो गया। दूसरा जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दिया है वो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या दिया बेटा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या करना है बेटा? हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों हाइड्रोकार्बन आते हैं, लेकिन हम लोग हाइड्रोकार्बन में सिर्फ अल्कीन को यूज करेंगे फिलहाल। जो हमारे सिलेबस में दिया है मैं उसी को बता रहा हूं, अल्कीन को यूज करना है। तो इसमें जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी अल्कीन, अल्कीन प्लस HX, अल्कीन प्लस HX है, और HX में हम यूज करेंगे बेटा HCl, HBr या फिर यूज करेंगे हम HI। ये वही जगह है जहां पर हमने MK रूल और एंटी MK रूल पढ़ते थे। गरीब के पास निगेटिविटी जाती है MK रूल। गॉट इट? समझ में आ गया यहां तक का? ये हो गई हमारी बातें इसकी। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर जो होता है मैं यहां पर बताता हूं, एक मिनट थोड़ा सा रफ कर देता हूं ये। हाँ तो बच्चों ये होगी हमारी सेकंड और ये रही हमारी थर्ड। थर्ड पे अपने को पढ़ना है हेलोजन एक्सचेंज। क्या पढ़ना है बेटा? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज के अंदर भी अपने को 2 पढ़ना है। जैसे एक पढ़ना है फिंकेलस्टेन। क्या पढ़ना है इसमें? फिंकेलस्टेन। और दूसरी वाली रिएक्शन जो है बेटा वो है स्वार्ट्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है दूसरी? स्वार्ट्स रिएक्शन है। गॉट इट? ये फिंकेलस्टेन, फिंकेलस्टेन में हम डालते हैं NaI डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन वही नेल पॉलिश रिमूवर, ड्राई एसीटोन डालना पड़ता है। और शॉर्ट्स रिएक्शन में हम डालते हैं AgF। ठीक है, क्लियर है? अब ये हेलोजन एक्सचेंज कैसी होती है बताऊंगा मैं रिएक्शन, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फॉर्म। ये पहले के जो 3 रिएक्शन है बेटा वो RX के लिए। अब अपन देखेंगे हम देखेंगे रिंग के ऊपर क्लोरीन वाली रिएक्शंस फॉर इसके लिए। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए 2 रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। एक है फोर्थ वाली जिसमें हमको करना है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें तुम्हारी बुक में इसका हेडिंग है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? टोलिन लेंगे, टोलिन में ब्रोमीन Br2 डालेंगे, नहीं तो फिर क्लोरीन डालेंगे। ठीक है, यह है एक। और एक पांचवी रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन है जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये सैंड मेयर रिएक्शन हमारी 5th रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में भी हम करने वाले हैं, इसमें एनिलीन लेना पड़ता है। इसका बता देता हूं मैं आपको। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या करना पड़ता है बेटा? हमको एनिलीन लेना पड़ता है और एनिलीन की मदद से बनाना पड़ता है। किसको? इसको बनाना है। यहाँ पर टोलिन और Br2 की मदद से। इसमें Br2 की जगह पे आप Cl2 भी डाल सकते हो, वैसे तो आप I2 भी डाल सकते हो। F2 वाली रिएक्शन नहीं होती है, F2 वाली थोड़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। I2 वाली रिएक्शन डालोगे रिवर्सिबल होती है। प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए HiO3 या HNO3 के प्रेजेंस में करना पड़ता है इसको, अगर आप I2 डाल रहे हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये हमको 5 रिएक्शन पढ़ना है। दीज आर द लिस्ट। सबसे पहले बेटो लिस्ट बना लेना, और लिस्ट बनाने के बाद में लिस्ट दिमाग में रखना, और एक एक रिएक्शन हम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करता हूं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो अब देखेंगे हम सबसे पहली रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड एरिन्स की। तो जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बेटा किसके लिए? फॉर RX के लिए। तो हमारी पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन जिसका नाम है फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में हम सबसे ए वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। ए में हम डाल रहे हैं HX, HX में हम डालेंगे HCl, HBr और HI डालेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो अल्कोहल में अपने को ये तीनों को डालना है। तो अल्कोहल भी बेटा हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। एक तो प्राइमरी अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं हम, सेकेंडरी अल्कोहल भी हम यूज कर सकते हैं,
इसकी आग कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी। टर्शरी अल्कोहल भी हम यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ चार्ट समझ बना देता हूं मैं तुमको, किसके प्रेजेंस में करना है, याद रहेंगे। रिएक्शन तो बहुत इजी है। देखो भाई, इसमें हमारे को सबसे पहले यहाँ पर ZnCl2 के प्रेजेंस में करना है, यहाँ पर भी ZnCl2, यहाँ पर तो जस्ट हिट करो तो भी चल जाएगा। या एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है NaBr प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज करो, सेम पार्ट यहाँ पर भी यूज करो। NaBr H2SO4, NaBr H2SO4 की मदद से HBr बनाया जाता है। और यहाँ पर यूज किया जाता है Na प्लस H3PO4। 95% रहता है बेटा ये, 95%, समझ में आ गया। H3PO4 जो रहेगा बेटा 95% रहेगा। Na और H3PO4 के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करना है, ये सेकेंडरी में भी और टर्शरी में भी। यहाँ पर NaBr और H2SO4 जो रहता है उसमें जो बेटा 48% HBr होता है इसमें। एक्चुअली हमारे इसमें जो HBr यूज किया जाता है ये 48% यूज करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों को ऐड करो तो ये रेशियो में 48% में बनता है। HBr हम डाल सकते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। ZnCl2 और ZnCl2 और HCl ये दोनों को साथ में बोला जाता है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बोला जाता है इन दोनों को साथ में। और हाँ, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ZnCl2 और HCl है, लुकास रिएजेंट जो ऐड करके अपन रिएक्शन करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। क्या नाम है बेटा इसका? ग्रूव्स प्रोसेस। तो ये थी हमारी पहला, सिर्फ एक चार्ट समर बना दिया। रिएक्शन बहुत इजी है। चलो हम देखेंगे सबसे पहले रिएक्शंस क्या होती है। तो रिएक्शन देखो भाई, अब तुम्हारे सामने कोई भी अल्कोहल लेके आ जाओ, जैसे आपको करना है सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन। तो देखो भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में HCl डाल रहे हो आप, तो देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल CH3 तीन कार्बन बना लो आप, और जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। सेकेंडरी कार्बन है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया OH, बन गया अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बनाने का एक और टेक्निक बनाता हूं मैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसी को बनाने की एक और टेक्निक। कभी सेकेंडरी अल्कोहल बनाना आया, तुमको बड़ी परेशानी हो रही, नहीं बना पा रहे हो, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स इसकी। देखो, सबसे पहले कार्बन लो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक उस पे OH लगा दो। अब ये कार्बन बन गया अल्कोहल, बराबर है। OH लगा दिया तो ये कार्बन बन गया अल्कोहल। ये कार्बन कैसा होना भाई? सेकेंडरी अल्कोहल होना, यानी ये कार्बन होना चाहिए सेकेंडरी। सेकेंडरी कब बनेगा? जब इस पे 2 R लगा दो आप। ये लगा दिया मैंने 2 R और एक हाइड्रोजन लगा दिया, बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल में हम डाल रहे हो बच्चों ZnHCl को डाल रहे हो, और ये रिएक्शन होना चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये देखो H और OH ये दोनों बाहर निकल गए। क्या बना दोनों निकल के? बताओ बच्चों, क्या बना? क्या निकला बाहर? ये जो निकला, ये तो निकला वाटर। क्या निकला? वो वाटर निकला। बचा क्या? ये Cl बचा। ये Cl आएगा OH की जगह पे लग जाएगा, और हमारा कंपाउंड बनेगा CH3CH CH3Cl। किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही ना कि सर यहाँ पर H आपने नीचे लिखे थे, यहाँ पर ऐसा क्यों? अरे भाई, ये कार्बन घर है हाइड्रोजन का, उसी घर में रहता है। कार्बन के घर हुआ करते हैं, याद रखना। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो, इसका नाम था प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, और इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? 2-क्लोरोप्रोपेन। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो एक आधी रिएक्शन लेते हैं जिसमें HI डालेंगे, HBr डालेंगे। देखो, ये सिंपल सी रिएक्शन लेंगे। एक और रिएक्शन में ले लिया हूं, CH3CH2OH। क्या लिया भैया हमने? CH3CH2OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। इथेनॉल है बच्चों। इसमें हम डालेंगे, किसको डालेंगे बताओ? किसको डालना चाहिए? NaBr को? HBr को डाल देगा? चलो ठीक है, HBr को डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया HBr। तो भाई रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होंगी? रिएक्शन होगी NaBr प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में। एरो पे लिख देना। यहाँ पर क्या निकला? यहाँ का OH, यहाँ का H, दोनों निकल गए। क्या बचेगा? CH3CH2Br प्लस H2O। बन गई रिएक्शन। क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा ब्रोमो इथेन। क्या नाम रहेगा बच्चों? इसका नाम है ब्रोमो इथेन। गॉट इट? क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये थी हमारी रिएक्शन पहले नंबर वाली। बेटा अब आप किसी को भी कैसे भी डाल के आप कर सकते हो।
रही बात अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो उसकी भी वही स्टाइल है। देखो अगर टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, कार्बन बना लो, एक OH लगा लो, ये कार्बन पे 3 कार्बन लगा लो, CH3 CH3 CH3, बन गया टर्शरी अल्कोहल। क्या डालना है इसमें? HI डालने की इच्छा है, चलो ठीक है भाई HI डाल लेते हैं। ये डाल दिया हमने HI, बन गया वाटर। क्या बनेगा? ये देखो यहाँ पर वाटर बन गया। बचा क्या? ये 3 कार्बन 4 कार्बन और I, CH3 C CH3 CH3 और I। अब रही बात, नाम क्या है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम इसका? देखो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बनेगी सीधी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम भी रहेगा 2 मिथाइल 2 आइडो प्रोपेन। तो 2 आए पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? आए आता है शायद, अल्फाबेटिकली आए पहले आएगा तो आई लिखो, 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा बच्चों? तो ये रही हमारी पहली रिएक्शन ए वाली। अब हम देखेंगे बी वाली रिएक्शन। हाँ तो बच्चों देखो, अब हमारी जो बी वाली रिएक्शन है, ये बी रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, भाई फास्फोरस हैलाइड किस में डालना है? अगेन अल्कोहल में ही डालना है। मैंने पहले ही बताया था अल्कोहल की 3 रिएक्शन है, तो उसमें फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड बहुत सारे टाइप के, देखो ये एक्चुअली होते हैं 2 जात के होते हैं, PX3 स्पीशीज होती है, PX5 स्पीशीज होती है इनकी, ठीक है। और PX5 में PCl5 हम यूज करेंगे, PX3 में PCl3 हम यूज करेंगे। वैसे तो हम PBr3 भी यूज कर सकते हैं और PI3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डब्बे में जो लिखा है ये दोनों रहते हैं अनस्टेबल। इसको बनाना पड़ता है तुरंत, जैसे हमारे घर में बनाते हैं हम चाय। जैसे देखो आज सवेरे हमको चाय पीना है तो आज सवेरे ही बनाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं एक दिन पहले रात में बना के रख दूंगे आप, चलती क्या ऐसी? किसी घर में होता है क्या ऐसा? एक दिन पहले से ही चाय बना के रख लेते, सवेरे पीना है यार, नाटा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं होता है। चाय अनस्टेबल होती है ना, खराब हो जाती है ना चाय, टेस्ट चले जाता है उसका, इसीलिए उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। जब इच्छा हुई पीने की जब भी बनाना पड़ता है। सेम वैसा ही कहानी है HBr और HI3 के पास साथ में, इसकी जरूरत जब रहती है जब भी बनाना पड़ता है। इनको बनाने की भी टेक्निक होती है। देखो फास्फोरस है उसमें Br2 डालो, रेड फास्फोरस लेना आप, रेड फास्फोरस में Br2 डालो, यू विल गेट PBr3। अब रिएक्शन आप लिख सकते हो, रेड फास्फोरस में आयोडीन डालो I2, रेड फास्फोरस में I2 डालो, यू विल गेट PI3। बैलेंस रिएक्शन आप बना लेना, ठीक है। तो अब देखो हम रिएक्शन कैसे करेंगे। हमारे पास अल्कोहल से अल्कोहल में ये लोगों को डालना है। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूं PCl3 की। 3 क्लोरीन है तो 3 अल्कोहल डालना है। तो अल्कोहल के रूप में हम लेते हैं सबसे पहले CH3 CH2OH, ये हो गए इथाइल अल्कोहल, इसको प्यार से बोलते हैं इथेनॉल। यही वो बंदा है जिसने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखा है। लोग पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं, बर्बाद करते हैं अपनी लाइफ, तुम नहीं करियो, ठीक है। इथेनॉल दिख रहा है आपको, CH3 CH2OH, इसमें हम क्या डालेंगे? PCl3 डाल दिया हमने, PCl3 हल्का सा हिट करना और कुछ नहीं, ठीक है। PCl3 क्या होगा यहाँ पर देखो, 3 क्लोरीन है और ये 3 है, ये देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। CH3 CH2 कितने हैं? 3 है, ये CH3 CH2 3 है और ये कितने हैं? 3 है। क्या बना? थ्राइस CH3 CH2Cl बन गया, बराबर है। अब क्या बना ये? H3PO3, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। हाँ तो बच्चों फोन आ गया था बीच में, बड़ा डिस्टर्ब कर देते यार ये फोन करने वाले। चलो ठीक है जाने दो। ये देखो हमने क्या किया था, इथेनॉल, इथेनॉल में PCl3 डाला था, ये बना और ये बना H3PO3 अपना बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों अब देखो अगर तुम PBr3 डालोगे यहाँ पर, PBr3, तो भी आपकी रिएक्शन वैसी होने वाली है। यहाँ पर Br लगेगा, बस यहाँ पर एरो के ऊपर हिट के साइन की जगह आप क्या लिखोगे? फास्फोरस प्लस Br2। क्या लिखोगे आप? फास्फोरस प्लस Br2, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक का? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर PCl5, PCl5 के लिए देखेंगे हम। PCl5 तो कैसा रहेगा बेटा? CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं बेटा? PCl5 डाल रहे हैं। PCl5 कैसी होंगी? एक ही बार डालो PCl5, भाई एक PCl5 एक ही अल्कोहल लगेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर 3 थे तो 3 लगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लगे। कहानी ऐसी नहीं है, कहानी ऐसी नहीं है, समझ में आ गया? देख लो आप अपनी रिएक्शन कैसी होंगी, सिंपल रिएक्शन है। देखो
भाई 5 क्लोरीन है, 5 में से एक क्लोरीन ये लेके जाएगा, एक क्लोरीन ये लेके जाएगा, क्या बचा? CH3CH2Cl प्लस HCl। गॉट इट? फास्फोरस बचा, फास्फोरस कितने ऑक्सीजन है? ये एक ऑक्सीजन है। यहां पर 3 क्लोरीन बचे, बन गया। ये इसको उठा के इनके बीच में डाल दो, क्या बन जाएगा? POCl3। हो गई रिएक्शन, सब्जी रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी फास्फोरस हलाइड वाली रिएक्शन। बराबर है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब तो हम सी वाली रिएक्शन देखेंगे। हाँ तो बच्चों बेटा अपनी सी वाली जो रिएक्शन है वो एक्चुअली बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं SOCl2। तो देखो बच्चों हमारी रिएक्शन होंगी कैसी? सबसे पहले मैं लूंगा CH3CH2OH, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया भाई SOCl2, ठीक है। वही स्टाइल फिर से, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये लेके जाएगा, एक क्लोरीन ये लेके जाएगा, क्या बचा फिर? क्या बचा बताओ? बचा CH3CH2Cl प्लस HCl, और ये ऑक्सीजन जो बचा ये SO को मिला तो ये बन गया SO2। ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बाय प्रोडक्ट रहा ही नहीं, बाय प्रोडक्ट तो खुद ही बाहर निकल गया। नो नीड टू गो फॉर सेपरेशन, एक स्टेप बच गई, काम आसान हो गया, ठीक है। इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोराइड, इसीलिए इसको सबसे अच्छी मेथड बोला जाता है। तो बेटा इस मेथड में हम एरो के ऊपर लिखेंगे पायरिडीन, एक टाइप का बेस होता है ये, इसके प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी सी वाली रिएक्शन। तो अब हमने पहला वाला पोर्शन खत्म कर दिया, ए वाली रिएक्शन खत्म कर दी। तो बच्चों मैंने ए रिएक्शन में क्या क्या पढ़ाया था आपको? क्या पढ़ाया था बताओ मुझे जल्दी से। ए रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था पहली अल्कोहल में आपको डालना है HCl HBr HI, फिर बी में हमने डाला था PCl3 PBr3 PI3 और PCl5। सी वाली रिएक्शन में हमने डाला था SOCl2 को, थाइनिल क्लोराइड को। समझ में आ गया रिएक्शन? गॉट इट? नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड रिएक्शन। हाँ तो बच्चों बेटा हमारी जो सेकंड रिएक्शन है फॉर हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों किसको? अल्कीन को यूज करने वाले हैं। समझ में आया बच्चों? हम किसको यूज करेंगे? अल्कीन को। तो अल्कीन के रूप में हमारे पास है क्या? अल्कीन के रूप में हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हम किसको ऐड करेंगे? HBr को ऐड करते हैं। चलो यहां पर भी एक हल्का सी बात बता देता हूं बेटा, हाइड्रोकार्बन अल्कीन में हमको डालना था HX होते हैं यहां पर 3 फॉर्म में अपने को मिलेंगे, HCl HI और HBr, ठीक है। ये तीनों की बातें हैं, ये तीनों किसी भी कंडीशन पे करें, ये तीनों HCl और HI किसी भी कंडीशन पे आप डालो, इनमें एम के रूल ही फॉलो करेंगे। अगर कोई परेशानी जाती है तो आप यहाँ पर एम के रूल फॉलो करो, ये भी एम के रूल फॉलो करेगा। लेकिन अगर परऑक्साइड है, अगर एरो के ऊपर आपको परऑक्साइड दिख रहा है तो भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा एंटी एम के रूल, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ की? तो अब देखो बेटा हमारी रिएक्शन, सबसे पहली बात ये अल्कीन है, इसके डबल बॉन्ड पे हाथ लगाया, ये भाग सेम, क्या बोला मैंने? ये भाग सेम बोले तो सिमेट्रिक अल्कीन है, किसी को भी कहीं पर भी भेजो कोई परेशानी नहीं है, आराम से जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट बनेगा कैसा? CH3CH2Br बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं डाल रहा हूं HBr, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड पे हाथ रखो, तो ये डबल बॉन्ड कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिक है, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, अनसिमेट्रिक है, किसी को भी कहीं पर भी नहीं बेच सकते। तो यहां पर हमको फॉलो करना पड़ेगा एक रूल, जिस रूल को बोलते हैं एम के रूल। देखो मैंने वहां पर लिखा है ऊपर एम के रूल, बराबर है, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोला जाता है इसको। ये रूल बताता है गरीब के पास निगेटिविटी आती है, क्या बोला मैंने? गरीब के पास निगेटिविटी आती है। देखो यहाँ पर 2 घर है भाई, ये दोनों घर के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ऐड वहीं पर ही होगा। ये घर तो दर्शक है, ऑडियंस का काम कर रहा है ये घर, ताका झाकी क्या हो रहा है वहां पर, ऐसी वाला काम कर रहा है ये घर, ठीक है। ये दोनों दर्शक घर है, ये दोनों घर में ही काम होने वाला है। देखो ये घर के पास 1 हाइड्रोजन है, ये घर के पास 2 हाइड्रोजन है, ये वाला घर गरीब है, इसके पास कौन जाएगा? निगेटिविटी कौन है? Br निगेटिव है ना भाई, और ये यहाँ पर जाएगा। ये है हमारा फॉलोअर, जो फॉलो करता वो ज्यादा रहेगा, जो नहीं फॉलो करता वो कम रहेगा। तो ये देखो ऐसा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बना CH3 CH CH3, ये बन गया Br,
ठीक है, तो दीज आर द फॉलोअर, ये बन गया एक प्रोडक्ट अपना। प्लस एक और बन सकता है जो फॉलो नहीं कर रहे उसका उल्टा, ये वाला CH3 CH2 CH2 Br। तो ये बनेगा, दो प्रोबेबिलिटी है बेटा, ऐसा भी बन सकता है वैसा भी बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे वाले हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ये है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये बनेगा एंड माइनर प्रोडक्ट ये रहेगा। इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन, उसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आपको ऐसा रिएक्शन लगता है कि रिएक्शन अनबैलेंस है, आपकी इच्छा होती है दिल से कि रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, तो आप यहाँ पर ऐसा 2 लगा सकते हो, इधर भी आप ऐसा 2 लगा सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? गॉट इट? चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ये देखो रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, इसमें सिमेट्रिकल की ने HCl है, कोई परेशानी नहीं, किसी अभी तो सिमेट्रिक है तो किसी को भी कहीं पर भी भेजो, सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH Cl। अरे भाई मैंने हाइड्रोजन कहाँ लगाया, Cl को इधर लगाया था, यहीं पर ही दिखाता, नहीं तो आप लोग चिल्लाओगे मुझे, आपने बताया सर उधर लगा दिया इधर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 2 क्लोरो ब्यूटेन। बट यही रिएक्शन अगर मैं ऐसी करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो इसके पहले जो रिएक्शन बताया ना, जो मिटाया मैंने अभी, वो रिएक्शन के बराबर ही है, उल्टी बनेगी बस। यहां पर देखो परऑक्साइड डालो तो उल्टा काम होगा, अरे रईस के पास निगेटिविटी आएंगी, तो ये बन गया रईस के पास, अमीर आदमी के पास निगेटिविटी चली गई। देखो ये वाला मेजर बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ये बनेगा मेजर, और ये बनेगा इसका जो अपना पहले के केस में जो बना था, वहां पर जो मेजर था वो माइनर बनेगा। ये देखो ये हो गया बेटा माइनर, कम अमाउंट में बनेगा ये प्रोडक्ट। समझ में आ गई रिएक्शंस? अगर मैं यहाँ पर HCl डालता और पेरोक्साइड डालता तो एम के रूल ही होता ऊपर के समान, सॉरी पहले वाले केस के समान। अभी तो यहाँ पर अपने एनटीएम के रूल फॉलो करे, अभी जो रूल हुआ बेटा एनटीएम के, अगर HCl रहता पेरोक्साइड रहता बावजूद उसके एम के रूल फॉलो होता। समझ में आ गई रिएक्शंस? यहाँ पर हमारी सेकंड रिएक्शन खलास। तो अब बेटा आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, और अब मेरे रोज वीडियो आएंगे, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो आप लोग सिलेबस, पढ़ाई अच्छे से करो, सिस्टमैटिक लिखना, कोई परेशानी नहीं आएगी, मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मालूम है, मेरा नाम है यादव सर और न्यूक्लियस एकेडमी से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।